हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है औसत, मतलब एवरेज। इसको हम मध्यमान भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ा रखा है प्रतिशत, और प्रतिशत क्या होता है, उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको प्रतिशत नहीं आता है तो आप मेरे वो वीडियोस ज़रूर देखें, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। बट आज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आज आपको क्लियर कराऊंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट, औसत क्या होता है। दूसरा पॉइंट, औसत के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और तीसरा पॉइंट कि अगर टफ क्वेश्चंस आते हैं, आगे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चलते हैं, ये सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इस टॉपिक को समझते हैं। पहले आपको समझना ये ज़रूरी होता है कि औसत होता क्या है। पहले हम ये जान लेते हैं कि औसत होता क्या है। देखिए, औसत वो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे, ये तो मैंने सूत्र में लिखा रखा है, लेकिन मैं औसत को बताने से पहले आपको कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि औसत होता क्या है। देखिए, मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ संख्याएं ली, 2, 4, 6 और 8। इनका आपको निकालना है औसत। मान लो मैंने आपसे कहा कि औसत निकालना है इन 4 संख्याओं का। तो अब इनका औसत निकालने के लिए मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि औसत होता क्या है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 सूत्र बताए रखे। इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, या इसके ऐसे फॉर्मूला, इन फॉर्मूला से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन बहुत ही इजी ट्रिक में आपको समझ में आएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे, क्या होता है, औसत बहुत लंबा आपको एक एक करना पड़ता है तो टाइम लगता है। इसलिए ऐसा ना करके आप सीधे मैंने क्या, ये फॉर्मूला बनाया गया है, जिस फॉर्मूला के थ्रू आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन पे चलती हूँ। देखिए, एवरेज मान सकते हैं, औसत मान सकते हैं, एक लगभग मान, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या, कई संख्याएं दे दी गई हों आपको और बोला जाए कि एवरेज क्या है। जैसे कहा जाता है गाड़ियों का एवरेज, तो ये एवरेज मतलब क्या, एक लगभग मान, ठीक है। कि अगर मान लो कोई बंदा है और वो एक महीने में 200 रुपये कमाता है, दूसरे महीने वो 400 रुपये कमाता है, तीसरे महीने वो 500 रुपये कमाता है, और छठे महीने 700 रुपये। तो इस तरह से, तो अब उससे पूछा जाए कि तुम्हारा एवरेज क्या है, एवरेज इनकम क्या है, तो वो अपनी एवरेज इनकम निकाल के बता देगा। ये थोड़ी ना ऐसे ही कि एक महीने वो 200 कमा रहा, फिर अगले महीने 300 कमा रहा, फिर ये। या अगर हम कुछ खाते हैं, मान लो आज मैंने खाया 2 रोटी, कल हमने खाई 4 रोटी, परसों हमने खाई 5 रोटी, तो इस तरह से हम एक एवरेज मान अपना लेते हैं कि नहीं, मैं लगभग 3 रोटी ही खाती हूँ, मतलब इतनी तो खाती ही हूँ, फिर एक्स्ट्रा में जो, तो ये लगभग मान जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, औसत। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम क्वेश्चंस के थ्रू जानते हैं कि औसत क्या, एक पारिभाषिक रूप में भी कह सकते हैं कि औसत वह संख्या होती है जो अगर हमें कोई भी राशियां दी हैं, कोई भी संख्याएं दी हैं, उनका योग और बटे उनकी संख्या, ठीक है। अगर इस तरह से हम निकालते हैं तो जो निकल के आता है हम उसको क्या कहते हैं, औसत। ये 2 जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर राशियों का योग बराबर औसत गुणित राशियों की संख्या। तो ये देखिए, ये 2 फॉर्मूला, ये 2 सूत्र जो हैं आपको हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखना है। मतलब बिल्कुल इसको बिल्कुल माइंड में बिल्कुल रखना है कि मतलब ये क्लियर ही रहे। ये चीज़ें अगर आपको मेमोराइज रहेंगी तो आप बिल्कुल कभी भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि औसत क्या होता है। तो देखिए, औसत जब भी मैंने यहाँ दिखाया है, इस पहले वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। औसत बराबर, मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख दे रही हूँ, औसत बराबर राशियों का योग। देखिए यहाँ पे दिया है राशियों का
योग। तो राशियों का योग, राशियाँ क्या हैं? 2, 4, 6 और 8। तो इनका हम क्या करेंगे? योग कर देंगे। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे? योग। और जितनी भी राशियाँ हैं उनकी हम संख्या लिखेंगे, मतलब कि जितनी राशियाँ दी हो उनको हम संख्या के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे कितनी राशियाँ है, टोटल राशियाँ, उनका यहाँ पे उसको पुटअप करना है। तो 1, 2, 3, 4, मतलब 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 4। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो बस आपने देखा, इस तरह से हम जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं औसत निकालने के लिए, तो पहले जो भी राशि दी होती, ध्यान से सुनिएगा, जो भी राशि दी होती है उनका हम क्या करते हैं? योग बटे उन्हीं राशियों की संख्या लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम करते हैं योग। योग क्या आएगा इसको देखते हैं। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, तो 20 बटे 4। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो हमारा औसत क्या आया फ्रेंड्स? 5। औसत आया 5। यही हमारा क्या आया है? आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि कितने ही इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बट अगर ये सूत्र नहीं होता तो हम कैसे सॉल्व करते? इसलिए ये एक आपको बताने के लिए एक सीधे शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, या एक फॉर्मूला बता दिया गया है, जिस फॉर्मूला के थ्रू आप बिल्कुल ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे आप एक एक संख्या को जोड़ो फिर भाग दो, करना तो वैसे भी पड़ता, लेकिन ये आपको एक फाइनली एक स्टेप बता दिया गया कि इस स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो और अगर हम इन फॉर्मूलाज पर नहीं जाएं तो हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक शॉर्ट ट्रिक है। एक शॉर्ट ट्रिक पर आज हम डिस्कशन करते हैं। वो मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये तो मैंने निकाल के दिखाया इस फॉर्मूला से, लेकिन अब मैं आपको एक कंडीशन के थ्रू बताती हूँ कि अगर इस तरह की कंडीशन में कोई क्वेश्चन दिया होता है तो उसको आप बिना पेन यूज़ करे, हाँ बिल्कुल बिना पेन यूज़ करे, बिना कैलकुलेशन करे, आप इस मतलब उस टॉपिक को उस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट एक कंडीशन है, मैं दिखाती हूँ फिर आप समझिएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर जो भी नंबर दिया है, जो भी नंबर दिए गए हों, अगर वो एक श्रृंखला में, एक सीरीज में हो, ठीक है, एक समानांतर पर, तो उनको हम बिना जोड़े बिना भाग किए निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में आपको दिखाती हूँ, मैं छोटा लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई होप ये बड़े बड़े मैं लिख रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। 1, 2, 3, देखिए यहाँ पे मैंने 3 संख्याएं ली हैं। अगर पहले मेथड से अगर हम करें तो हम कैसे करेंगे? पहले 1 धन 2 धन 3 बटे 3 ऐसे करेंगे, फिर उसको काटेंगे। लेकिन अगर हम ये सब ना करके बिना पेन और बिना कैलकुलेशन के, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कि बिना पेन यूज़ करें मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। इसी का नहीं, चाहे जितनी लंबी संख्याएं दी हूँ सबका, यहाँ तक कि मैं ही नहीं आप भी कर सकते हो। चलिए देखिए एक बार कैसे। अगर इस तरह की संख्या दी हो, एक सीरीज में संख्या दी होनी चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना, कोई भी संख्या, आप जरूरी नहीं 1 ही 2 3 हो, आप 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं, 45 46 47 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 सीरीज में है, तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। तो तीनों संख्याओं में ये जो संख्याएं दी है, इनके अगर बीच की संख्या हम देखें, देखिए मैंने बताया है औसत जो होता है, मध्यमान जिसको बोलते हैं, औसत वही संख्या होती है जो उन संख्याओं की एक बीच की संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, बीच की, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बीच की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? औसत। ये हमारा क्या है? औसत। कुछ किया मैंने? नहीं। इन संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो इसका औसत आएगा 2। यस, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो।
अब मैं आपको एक आगे और स्टेप, अच्छा मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। अगर हम औसत निकाल के दिखाएं यहाँ पे तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। 1 धन 2 धन 3 बटे 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो क्या करेंगे 1 2 3 3 3 6, 6 बटे 3 आंसर आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2। देखा आपने आंसर आया 2। तो यही हमारा औसत। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर, बस कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि कंडीशन ये होती है कि हर संख्याएं जो हो एक सीरीज में होनी चाहिए, एक समान अंतर पे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर एक और एग्जाम्पल, इसी के साथ में एक और एग्जाम्पल करती हूँ ताकि आपको ये ट्रिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन इसी में मैं बढ़ाती हूँ। देखिए मैं इसी संख्या को और आगे बढ़ाती हूँ, रुकिए दिखाती हूँ, इसी में ही मैं दिखाती हूँ। मैंने पहले क्या लिया था फ्रेंड्स, 1 2 और 3। अब मैं क्या करती हूँ, 2 संख्याएं और बढ़ा देती हूँ, 4 5। ठीक, अब ये देखिए ये भी तो सीरीज में ही है, तो इसका आंसर आई होप आप मेरे बच्चे समझ गए होंगे। इसका आंसर मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका आंसर भी बीच का ही, जो बीच की डिजिट होती है वही होगा। जी हाँ, इधर 2 और इधर 2। देखिए विषम संख्याओं में इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना इजी होता है। जैसे 5 संख्याएं दी हैं, 7 संख्याएं दी हैं तो आप बीच की निकाल लोगे, पर अगर सम संख्याएं दी हैं तब आप कैसे निकालोगे, वो भी मैं बताती हूँ। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, 3। फ्रेंड्स ठीक है ना, आपको क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? जी हाँ। चलिए अब हम ये डिजिट हटाते हैं, दिखाते हूँ आपको कैसे। अब मान लीजिए हमने ये 4 संख्याओं का निकालना है। ठीक है, ये 4 संख्याओं का निकालना है, तो अब ये 4 संख्याओं का कैसे निकालेंगे। अब इनमें बीच की संख्या कहाँ है, यहाँ पे तो 2 संख्याएं आ रही है ना बीच में, तो 2 संख्याएं तो नहीं हो सकती, एक ही संख्या तो औसत होगी। जी नहीं, आप बीच की संख्या निकाल सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेन यूज करके मैं दिखाती हूँ। इन दोनों के बीच की संख्या अगर आप ध्यान दें तो क्या होगी, देखिए 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी, 2.5, 2.5। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका औसत है। बिल्कुल सही आपने सोचा, ये चारों संख्याओं का औसत 2.5 ही होगा। देखिए 2 से मैं 5 कदम आगे बढ़ी और यहाँ से 5 कदम। देखिए दोनों स्तर बराबर करने के लिए आपको ये बीच की संख्या यही निकल कर आएगी। आप इसको औसत के थ्रू भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसे। देखिए मैंने लिखा 1 धन 2 धन 3 धन 4। मैं दिखाती हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे। फ्रेंड्स आई होप आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे ये टॉपिक, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.5। अब यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ औसत बराबर। जल्दी जल्दी देखते चलिए फ्रेंड्स। 1 + 2 + 3 + 4, यस। कितनी संख्याएं हैं, 4, 1 2 3 4 संख्याएं हैं। ये देखिए अब हम इनको क्या करेंगे, योग करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, यहाँ आया 10 बटे 4। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर बचा 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 बचा उसमें 0 बढ़ गया ना, तो क्या हो गया 20। तो 4 पंचे 20। सेम है ना फ्रेंड्स। तो आपने देखा कितना ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। जी हाँ फ्रेंड, हमेशा अगर ये बात आप बिल्कुल यहाँ फिक्स कर लीजिए कि कभी भी एक सीरीज में कोई भी संख्याएं आए तो उनकी जो बीच की संख्या होती है वही क्या होती है, उसकी औसत। बिल्कुल सही
फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए ये कॉन्सेप्ट आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा, आप समझ चुके होंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये हमेशा कॉन्सेप्ट बैठा के रखना है कि जब भी आपको एक सीरीज में दी है तो क्या निकालोगे, बीच की संख्या। ना पेन, ना कैलकुलेटर, ना कैलकुलेशन, कुछ भी यूज नहीं करना है, आपको बीच की संख्या निकालनी है और आपका औसत आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन के साथ ही फॉलो करना होता है कि जब सीरीज में हो। ठीक, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे हम सॉल्व भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 5, 7, 9, 13 एवं 16 का औसत क्या होगा। तो हम यहाँ पे पहले संख्याएं नोट कर लेते हैं। 5, 7, 9, 13 और 16। ठीक है, तो देखिए जब भी इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना, देखिए हमारी संख्याएं हैं 5, 7, 9, 13 और 16 का औसत पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। तो इसका हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखिए हमारी राशियां क्या दी गई हैं, राशियां मतलब होता है संख्याएं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये राशियां मैंने क्यों लिख दी हैं, ये क्या होता है, कुछ नहीं। राशियां मतलब होती है वो सारी संख्याएं जो दी गई हो। ठीक है, तो जो कोई प्रश्न में राशियां दी हैं, हमारी क्या संख्याएं दी गई हैं, 5, 7, 9, 13 और 16। तो इनका क्या बोला गया है, योग। इनका हमें बोला गया है योग। तो हम पहले इनका क्या करेंगे, योग। 5 धन 7 धन 9 धन 13 धन 16 बटे संख्याएं कितनी है। देखिए राशियों की संख्या मतलब जितनी भी राशियां दी, जितनी भी संख्याएं दी उनकी संख्या लिखनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 राशियां दी हैं, तो हम 5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो पहले योग करने के लिए हमें क्या करना होगा, योग करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 5, 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21, 10, 31, 31, 3, 34, 34, 10, 44, 44 और 6, 50। तो देखिए मैंने यहाँ पर किस तरह से योग किया, ऐसे ही आप भी योग किया करिए। क्योंकि जब भी हमें कभी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं, योग करना पड़ रहा है, तो हमेशा उन संख्याओं को हम क्या करें, तोड़ लें, एक 10 के फॉर्म में और एक बाकी जो बची संख्या है। क्योंकि किसी भी संख्या में 10 का योग बड़ी इजी आपको समझ में आता होगा, मुझे या आप किसी को भी 10 में 10 जोड़ना, 10 में 20 जोड़ना बहुत ईजी से आ जाएगा। बट ऐसे योग करना थोड़ा टफ हो जाता है कि हाँ हम उंगलियों का यूज़ करेंगे या फिर हम मन में काउंट करेंगे, तो ये बहुत मतलब लेंदी मेथड पड़ जाता है। लेकिन ऐसे आप योग करोगे तो आपको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा योग क्या आया है, 50 बटे 5, ये इनका योग है। ठीक है, तो अब हम काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0, तो हमारा औसत आया फ्रेंड्स क्या, 10। ये हमारा औसत आया है, तो इसको हम देखेंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा बहुत इजी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया और आई होप आपको ये मज़ा भी आएगा, आपने इंजॉय भी किया होगा। तो कोई देखिए मतलब बहुत टफ ये जो क्वेश्चन है ये टफ नहीं है, बहुत इजी तरीके से, बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए इस तरह के, तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, संख्याओं 8, 19, 16 और 24 का औसत क्या होगा। ठीक है, फिर से हमें औसत ही बताना है। देखिए औसत क्लियर नहीं होगा तब तक के लिए हमें औसत को 2-3 क्वेश्चन इसका लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो औसत बताने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है एक सूत्र, तो किस किस संख्या का करना है, 8, 19, 16, 24, 8, 19, 16 और 24। ठीक है फ्रेंड्स,
ये देखिए मैंने लिख रखा है ये संख्याएं। अब हमें क्या निकालना है? औसत। तो फ्रेंड्स बस औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग। हमारी राशियां ये दी हुई हैं, हम इनका योग कर लेंगे। जब हम योग करेंगे तो क्या उत्तर आएगा इसको हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। बटे में जितनी संख्याएं हैं तो कितनी है? 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं तो हम नीचे 4 लिख देंगे। ठीक है, मतलब जितनी संख्याएं होती हैं आपको उतनी संख्याएं लिखनी ज़रूरी होती। फिर उसके बाद अब हम योग करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आएगा 8, 8 10 18, 18 9 27, 27 10 37, 37 6, 37 6 43, 43 20 63, 63 और 4 67। ठीक है, तो आपने देखा क्या आया यहाँ पे, मैं यही लिख दे रही हूँ 67/4। ठीक है फ्रेंड्स, योग मैंने देखा किस तरह से किया। 8 और 10 18 9 9 27 27 10 37 37 6 43 43 20 63 63 और 4 67। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स किया जाता है। तो हम इसको अब भाग देंगे। 4 एकम 4, अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 एकम 4। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा, वो 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगी संख्या 27। तो 4 छंग 24। ठीक, अब बचा हमारे पास 3। ठीक फ्रेंड्स, फिर हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब 0 लगेगा तो क्या हो गई संख्या? 30। तो 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा, 2 लिखेंगे, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाएंगे और 5, तो क्या आएगा? 4 पंचे 20। तो इस तरह से ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 16.75। हमारा आंसर क्या आया? 16.75। ठीक है फ्रेंड्स, ये इन संख्याओं का क्या निकला है? औसत। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं आ रही हैं कि जो एक सीरीज में आए तो मैं उसी तरह से आपको करा दूं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए सब बिना सीरीज वाली है, मतलब एक ही श्रृंखला में नहीं है। देखिए 8 के बाद 19 आ रहा, 19 के बाद 16, इसलिए कोई सीरीज में नहीं है। अगर सीरीज में होती तो मैं बिल्कुल पेन यूज़ नहीं करती और सीधे सीधे आंसर निकाल देती, बट यहाँ पे कंडीशन होती है, मैंने बताई थी कंडीशन क्या होती है, सीरीज में होना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है दूसरे क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फीते के 4 टुकड़ों को की माप 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर है, तो उनका औसत क्या होगा? ठीक है, देखिए फिर से औसत पूछा गया है। अब हम क्या करेंगे? इनका भी औसत निकाल लेंगे। और औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया ही है, ये वाला सूत्र सीधे लगा देंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम चलिए सेम वही करते हैं। फ्रेंड्स आप भी शुरू करिए। तो हम पहले राशियों का योग करते हैं। राशियों का योग करने के लिए हम पहले इस तरह से लिख देते हैं। देन अब संख्याएं कितनी हैं? टोटल संख्याएं 1 2 3 4, तो ये हमारी 4 संख्याएं हैं। तो हम इनको भी लिख के अब इसका हम योग कर देते हैं। तो योग देखिए जब हम करेंगे तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी संख्याएं, कोई नहीं, इसको भी हम योग करके देखते हैं। तो 40 40 हुआ 80, 80 5 85 85 और 40 हो गया 120 120 125 125 और 8 133 133 और 50 180 183 और 3 जो है वो हो गया 186। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे, योग का जो आंसर है वो आ चुका है ऑलरेडी आपके पास। इनका योग आया है 186, 186/4। अब हम इसको काट देंगे। तो जब हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, फिर यहाँ पे 2 इधर गया तो हो गया 26, 4 छंग 24, फिर बचा है 2 हमारे पास। अब दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो 4 पंचे 20। तो आपने देखा हमारा आंसर आ चुका है और यही हमारा औसत है। इन संख्याओं का औसत क्या निकला है फ्रेंड्स? 46.5। तो 46.5 हमारा औसत निकल चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए पहले तो फ्रेंड्स
अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप थोड़ा अलग सा दे दिया है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए विषम संख्याओं वाला मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, हमारा पहला वीडियो है। स्टार्टिंग के वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हैं विषम संख्याएँ सम संख्याएँ क्या होती हैं। तो विषम संख्याएँ वैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं कि विषम संख्याएँ होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से ये पूरी विषम संख्याएँ। सम संख्याएँ 2, 4, 6, 8, लेकिन हमें क्या कहा गया है, पहली 4 विषम संख्याओं का, ठीक है, औसत पूछा गया है जी फ्रेंड। तो पहली 4 विषम संख्याएँ तो 1, 3, 5 और 7, ठीक है। तो ये 4 विषम संख्याएँ हैं जो हमारी पहली विषम संख्याएँ, उन्होंने कहा है पहली विषम संख्याएँ। तो हम इनका औसत निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। इनका औसत निकालेंगे 1 धन 3 धन 5 धन 7, ठीक है, और टोटल संख्याएं कितनी हैं, 4। तो आप देख सकते हो। अब हम इनका करेंगे योग। तो जब हम इनका योग करेंगे तो आंसर आएगा 3 और 1 4, 4 5 9 और 9 और 7 16। तो हमारा इनका योग आएगा 16। 16 बटे अगर हम 4 करेंगे तो हम जब हम भाग देंगे तो कट जाएगा सीधे सीधे, 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16। तो आपने फ्रेंड्स देखा हमारा औसत क्या आया, 4। ये हमारा क्या है आंसर या इन संख्याओं का औसत। तो बहुत इजी था। कोई ये भी क्वेश्चन देखिए मैंने स्टार्टिंग के बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रखे हैं और मेरे साथ अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करते चल रहे हैं तो बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला और अच्छे से आप इनको सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होगे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 संख्याओं का औसत अगर 12 है तो उनका योग क्या होगा। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा ध्यान से करिएगा कैसे करना है इसको, एक एक स्टेप फॉलो करके, मतलब मैं बताऊंगी आपको और आपको एक एक स्टेप फॉलो करने हैं और उस हिसाब से करना है। क्योंकि अभी तक औसत पूछा जा रहा था, औसत तो आपको बैठ चुका है दिमाग में, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है, लेकिन अब क्या पूछा गया है, अब आपसे योग पूछा गया है। मैंने 2 सूत्र यहाँ पे लिख रखे हैं, एक औसत का सूत्र था और दूसरा है राशियों का योग, ठीक है। तो ये वाला जो सूत्र है वो यहाँ पर लगेगा। जब भी योग पूछा जाता है तो हम सूत्र क्या लगाते हैं, राशियों का योग बराबर औसत गुणित राशियों की संख्या। तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, योग पूछा जा रहा है। ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। देखिए हमें पहले योग करना होता तो यहाँ पे संख्याओं का योग दिया ही नहीं है, कोई संख्याएं ही नहीं दी गई हैं, सीधे क्या बताया गया है, औसत। तो हम औसत हमें क्या बताया गया है, 12। 4 संख्याओं का औसत 12 बताया गया है। देखिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ, संख्या कितनी है, 4 और औसत क्या है, 12। तो ये है 12, ठीक। तो अब हमें क्लियर रहेगा, बार बार मुझे बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या औसत है 12 और राशियों की संख्या दी है 4, ठीक है। आप फ्रेंड्स देख सकते हो। और यहाँ पर योग, तो यहाँ पे हम इसको का मान लेते हैं, या आप ऐसे इसको खाली भी रख सकते हैं एज योर विश, और या कोई भी आप x भी मान सकते हो सीधे सीधे। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। और बस इजी सा देखिए स्टेप था, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना था, सीधे बस आपको फॉर्मूला रखना था और संख्याएं पुटअप करनी थी और आपका आंसर आपके सामने। तो देखा आपने, 5वां क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ, जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसको भी हम फ्रेंड्स आप देख सकते हो। अब हमारा 6 क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और इसको भी हम पढ़ते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन है,
5 लड़कों की आयु क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। उन बच्चों की औसत आयु क्या होगी? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और क्वेश्चंस के, अब देखिए धीरे धीरे अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस चेंज होते जाएंगे, टफ होते जाएंगे और आपको वैसे ही धैर्य रख के इसको करना है। कोई ये नहीं कि अरे अब मुझे कैसे आएगा, कुछ नहीं, मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प के लिए और इस क्वेश्चन को भी ईजी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखिए पहले हम लिख लेते हैं संख्याएँ क्या दी गई हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। 5 लड़के कितने हैं टोटल? देखिए पहले लिखते हैं लड़के ताकि ये चीज़ हमें क्लियर हो जाए। 5 लड़के हैं और संख्याएं क्या क्या दी गई हैं? संख्याएं दी हैं 13, 15, 11, 9, 8। हाँ 13, 15, 11, 9 और 8, ठीक है, ये संख्याएं दी गई हैं। देन पूछा क्या जा रहा है आपसे? पूछा गया है कि उन बच्चों की औसत आयु, ठीक है, औसत आयु के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए कोई नहीं है, औसत आयु पूछी गई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पूछा सेम वही जा रहा है, ये क्वेश्चन यही है और औसत पूछी जाए। देखिए ये आपको संख्याएं दे दी, मान लीजिए बड़ा अगर आपसे कह देता कि 13, 15, 11, 9, 8 का औसत क्या होगा तो आप क्या करते? सेम यही प्रोसेस अपनाते। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया गया, क्वेश्चन को चेंज किया गया। देखिए है क्वेश्चन वही, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ें कि 13, 15, 11, 9, 8 का औसत क्या होगा, या हम इसको ये पढ़ें कि 5 लड़कों की औसत आयु, ये औसत इनकी आयु दी गई हैं, ये अलग मतलब एक लड़का है 13 साल का, एक 15, एक 11, एक 9 और एक 8, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि फिर इसमें औसत निकालना था? कुछ भी दिक्कत नहीं, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको भाषाई रूप में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो हम सीधे इसको करके दिखाते हैं जल्दी से ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। तो ये यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा मैं इधर लिख दूँ ताकि अच्छे से आ जाए। क्या क्या है? 13, 15 और 11, 9 और 8, ठीक। अब हम यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो औसत निकालने के लिए, देखिए औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन सभी संख्याओं का योग करना होगा। 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 8, आई होप आपको दिख रहा होगा। अपॉन में कितनी संख्याएं हैं? तो भाई संख्याएं क्या है? संख्याएं तो हैं, लेकिन यहाँ पे बता भी दिया गया है 5 लड़के हैं। ये 5 लड़कों की आयु है, ठीक है, इनकी औसत आयु बतानी है, मतलब इनका एक एवरेज एज बतानी है कि इन सब की एवरेज एज क्या है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व, और करने के लिए हमें पहले इनका योग करना होगा। तो योग कर लेते हैं। जब हम योग करेंगे तो क्या होगा? 13 धन 23, 23 और 5 28, 28 10 38, 38 और 1 39, 39 9 48, 48 और 8 56, ठीक है, 8 8 16, ठीक, 56/5। तो इनका योग आया है 56 और इनको अब हम काट के देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको देखते हैं। 5 एकम 5, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, अभी 1 बच गया है क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्योंकि दशमलव लगा के, क्योंकि ये 1 था। तो 5 2 जा 10, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1, दशमलव लगाया, 0/5 दूनी 10। तो आपने देखा हमारा आंसर आपके सामने है। ये इन संख्याओं का क्या निकला है? औसत। या हम इसको कह सकते हैं कि 5 लड़कों की औसत आयु निकली है 11.2, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन के आंसर को ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन पूछ रहा था कि 5 लड़कों की औसत आयु क्या निकली है फ्रेंड्स? 11.2। तो चलिए, 3 संख्याओं का औसत 12 है यदि उनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 हैं, ठीक है। हम पहले यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। संख्याएं कितनी हैं? बराबर 3, ठीक है, संख्याएं हैं 3। 3 संख्याओं का औसत क्या है? औसत दिया है 12, यहाँ पे ये देखिए 12, और उन्होंने 2 संख्या ऑलरेडी हमें बता दी हैं। तो वो संख्या क्या है? 13 और 15,
ठीक है फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी पहले की जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसी की तरह है, बट इसको हमें सॉल्व करना है बस। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम ये निकालेंगे कि ये तो देखिए औसत दे दिया है, ये संख्याएं दे दी हैं, ठीक है, संख्या और औसत दिया है, इसलिए हम पहले इनका योग निकालेंगे। संख्या का योग क्या निकला है, जो संख्याएं टोटल थी, जो उनका योग था, अगर हमें वो योग मिल जाए तो उस योग से अगर हम इन दो संख्याओं को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको पहली संख्या मिल जाएगी। तो बस यही करना है और कुछ नहीं। तो पहले हम यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो राशियों का मैं नहीं लिख रही हूँ सूत्र, सीधे सीधे आपके सामने है, देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, का बराबर औसत हमारा क्या है 12, फिर संख्या क्या है 3, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 36। ये हमारा क्या निकल के आया फ्रेंड्स, ये निकला है योग। ये हमारा राशियों का योग निकला है। मतलब 3 जो राशियां थी उनमें से एक 13 है, एक 15 है, ऐसी और कोई एक और राशि है जिनको जोड़ो, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पे क्या आता है 36। तो बस हमें क्या करना है, हमें 36 मिल चुका है, ये कुल योग है, इनमें से ये हमें घटाना है। तो हम 13 और 15 को जब घटाएंगे तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, इकट्ठा ही घटाते हैं। तो 13 और 15 को घटाने के लिए 23 और 5 28, ठीक है, यहाँ पे आया 28। तो अगर हम 28 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड, 28 घटा दीजिए तो आप देखिए ये 8 है, ये 6 है, तो ये इसमें से माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से इससे उधार लेगा तो हो जाएगा 16। 16 में से 8 जाएगा 8, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो ये दोनों आपस में कोई मतलब घटेगा ही नहीं, बराबर संख्या है। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्त, 8 आएगा। वो पहली संख्या क्या होगी, 8, वो पहली संख्या 8। अब देखिए क्वेश्चन को और थोड़ा समझिएगा कि मान लीजिए वे क्वेश्चन आपको दे दिया जाता कि 3 संख्याएं हैं 13, 15 और 8, इनका औसत क्या होगा। समझिएगा क्वेश्चन, 13, 15 और 8 का औसत क्या होगा। तो अगर आप इनका औसत निकालने जाओगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको यहीं पर अभी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है 3, ठीक है फ्रेंड्स, और 13 और 15 और 8 का पूछा जा रहा है, तो इन तीनों का हम योग करेंगे। तो यहाँ पे तो हो गया था 28, 28 और 8 36, 36 बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपने देखा था फ्रेंड्स क्या था 12, तो सेम आपने देखा वही आपको आंसर यहाँ पर मिल चुका है, और हमारा आंसर इसका मतलब सही है। मतलब आप अपना खुद का क्वेश्चन और खुद का आंसर सब चेक कर सकते हो। ये हमने आपको चेक करके दिखाया है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के पास फ्रेंड्स। अब 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, अब हम 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर। तो हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 17 है। यदि इनमें से 4 संख्याएं 8, 18, 16 और 12 हों तो 5वीं संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो कि ये भी क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, बस उसमें 2 संख्याएं दी गई थी 13 और 15, लेकिन आप थोड़ी ज़्यादा दे दी गई हैं 8, 18, 16 और 12, 4 संख्याएं दी गई है और पहली संख्या, मतलब 5 संख्याओं की बात की गई है और आपको 4 संख्याएं बता दी गई है और पहली संख्या पूछ दी गई है। तो फ्रेंड्स मेथड वही होगा, आपको वैसे ही सॉल्व करना है और बस देखते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं करके दिखाती हूँ। पहले मैं लिख लेती हूँ कि संख्या कितनी है। संख्या है 5, ठीक है, 5 संख्याओं की बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो संख्या है 5 और उनका औसत दे दिया है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर लूँ ताकि मुझे करने में आसानी रहे। 17 उनका औसत दिया है 17। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि संख्याएं क्या दे दी गई हैं 8, 18 और 16 और 12, 16 और
12। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। 8, 18, 16 और 12 ये 4 संख्याएं आपको दे दी गई। 5 संख्याओं का औसत है और 17 है उनका औसत। तो हम सीधे निकाल लेंगे किस ट्रिक से, इसी वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हम जैसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर ये सूत्र नहीं लिख रही हूँ मैं, और सीधी सीधी इसके इस सूत्र की ही जगह पर हम क्या कर रहे हैं, संख्याएं पुटअप कर रहे हैं। तो देखिए योग बराबर, देखिए यहाँ पे या तो फिर मैं x कर देती हूँ, x बराबर औसत क्या है 17, औसत क्या है 17, और राशियों की संख्या क्या है 5, राशियों की संख्या क्या है 5। तो अब हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, राशियों का योग। तो हमें इससे राशियों का योग मिल जाएगा। 17 पंचे क्या होता है 85। तो हमें क्या मिल गया है इस समय दोस्तों, राशियों का योग। ये क्या है, राशियों का योग। अब आपको ये योग मिल गया है और उसमें ये 4 संख्या ऑलरेडी दे दी गई हैं। इन चारों संख्याओं को हमें इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनका पहले योग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम एक एक करके इसको घटाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इन सारी संख्याओं का योग करके इसमें घटा देना चाहिए। तो हम योग करते हैं। योग है 8, 10, 18, 18 और 8 36, 26, 26 और 10 36, 36 और 6 42, 42 10 52, 52 और 2 54। तो हमारा योग आया है दोस्तों 54। ठीक है 54। तो 54 को हम माइनस किससे करेंगे, 85 से। ठीक है, क्यों 85 से करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 85 क्या है, सभी ये पांचों संख्याओं का योग है और हमें इसमें से पहली संख्या बतानी है, इसलिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 85 में से हम 54 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 5 में से 4 जाएगा 1, 8 में से 5 जाएगा 3। तो हमारा आंसर देखा आपने दोस्तों, निकल आया है। तो हमारा आंसर क्या है 31। तो यही इन संख्याओं का क्या है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये औसत नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये है पहली संख्या। 5 संख्याओं में जो 4 संख्याएं दे दी गई हैं वो हटाकर जो एक संख्या बच रही थी ये वही संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपने ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नवे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नवा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम ध्यान देते हैं। तो नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, आप भी उसको समझिए और मैं भी आपको उसको समझाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं और उनकी ऊंचाई दी है कि ऊंचाई 1.60, फिर 1.55 मीटर, 1.64 मीटर, 1.75 मीटर तथा 1.56 मीटर है। उनकी औसत ऊंचाई क्या दी है। देखिए क्वेश्चन फिर से वापस हम औसत वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आते हैं इसको। बस अंतर क्या है कि ये दशमलव वाली संख्याएं हैं, डेसिमल ये जो डिजिट्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम इसको भी आराम से कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम क्या देखते हैं, विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 5। ठीक, और उनकी ऊंचाई जो दी है वो संख्याएं, इसमें हम सीधे सीधे डिजिट ही उतार लेते हैं, इसमें उतारने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे मैं क्या करती हूँ, ये सारे डिजिट्स उतार लेती हूँ। तो हमारी डिजिट्स क्या है, औसत निकालना है, इसलिए औसत। तो 1.60 पहली ऊंचाई थी। ठीक है, फिर 1.55 धन 1.64 धन 1.1
1.75, 1.56, 1.75 धन 1.56। सही है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो अब ये संख्याएं कितनी है टोटल, इनको हमें जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 संख्या हैं, 5 विद्यार्थी थे तो 5 संख्या हैं। पहले हम इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। अब ये दशमलव संख्याएं हैं तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें क्या करना है, सीधे सीधे हमें योग करना है। तो हम योग करके, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अब हम इसका योग करेंगे। ये हमारा देखिए, हमारी ये सारी ऊंचाइयाँ दी हुई थी, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद 5 विद्यार्थी हैं जिनकी ये औसत ऊंचाई निकालनी है। तो हम इसको निकालने के लिए पहले इनका योग करेंगे। तो दशमलव का जब भी योग करना होता है तो आपको मैंने बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना होता है तब योग। तो देखिए इस तरह से हम सारे दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर सारी संख्याओं को लिख लेंगे और योग करेंगे। तो चलिए करते हैं। 5 4 9, 9 5 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हासिल लगी 2। फिर 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 और 5 29 और 2 31 की 1 हासिल लगी 3। तो 1 2 3 4 5 और 3 8। तो आपने फ्रेंड्स देखा कि हमारा इसका योग आ चुका है, हमारा योग आया है 8.10। तो हमारा योग है 8.10। तो अब हम इसको भाग देंगे 5 से। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे भाग देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आप आसानी से भाग दे सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए पहले हम 8 में ही भाग देंगे 5 का, तो फिर उसके बाद देखेंगे। तो जब हम 8 में भाग देंगे तो इस तरह से काटेंगे, 5 कम 5 बचेगा 3, ठीक है, बच जाएगा 3। तो अब हम देखिए उसके बाद 3 जो है 5 से छोटी संख्या होती है, इसलिए पहले ही हम दशमलव लगा लेंगे। और दशमलव लगाने के बाद हम 0 नहीं, ये वाला 1 रखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद ऑलरेडी मेरे पास 1 मौजूद है, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगी 31। अब हम 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 करेंगे, बचेगा 1, दशमलव लगा ही है, 1 0 बढ़ा लेंगे और हो जाएगा क्या, 5 दूनी 10। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आपके सामने है। तो हमारा आंसर आया है 1.62। यही हमारा क्या निकला है, ये हमारे 5 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई निकली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने 10वें को। फ्रेंड्स हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 25 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु 46 वर्ष भी सम्मिलित कर ली जाए तो उनकी औसत आयु कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लड़के कितने हैं, थोड़ा यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमको ये चीज़ क्लियर होती चले। लड़के हैं हमारे 25, औसत आयु है, औसत है हमारा 20, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अध्यापक की आयु भी इसमें सम्मिलित की जा रही है। मैं यहाँ साइड में सब कुछ लिखती जा रही हूँ। अध्यापक की आयु भी सम्मिलित की जा रही है, तो वो कितनी वर्ष है, 46 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 46 वर्ष। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ये निकालेंगे कि ये जो लड़कों की आयु है, ये जो लड़कों की यहाँ पे जो दे रखे हैं औसत आयु, इसको हम पहले इनका योग निकालेंगे। ठीक है, इनकी आयु का योग क्या होगा उसको हम निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए यही वाले सूत्र का हम यूज़ करेंगे। तो ये सूत्र क्या है, तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, का बराबर ये राशियों का योग है ना, तो राशियों का योग मतलब जो संख्याएं हैं, ठीक है, वो हमें नहीं पता है, वही तो हमें निकालना है। फिर हमें क्या करना है, राशियों की संख्या मतलब यहाँ पे है लड़कों की संख्या से। ठीक है, लड़कों की संख्या से है मतलब यहाँ पे, तो हम 25 रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 दूनी क्या होता है, 50, तो यहाँ पे हम 500 लिख देंगे। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको राशियों का योग मतलब ये जो लड़के हैं, इन लड़कों की आयु का योग निकल के आया। ये जो 25 लड़के हैं उन सभी की आयु का योग है 500। लेकिन उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये लड़कों की आयु का योग है। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको अब उसमें कहा जा रहा है 46 वर्ष अध्यापक की आयु को ऐड करना है। ठीक है, ये जो 46 वर्ष मतलब ये कहा जा रहा है कि एक अध्यापक और आ रहे हैं जिनकी आयु है 46 वर्ष। तो अगर ये आ जाएंगे तो अब नई औसत आयु जो होगी वो क्या निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 500 में हम 46 वर्ष ये और जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये एक अध्यापक की औसत आयु है, और अध्यापक की औसत आयु नहीं, अध्यापक की आयु है। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमें पूरा योग मिल पाए। देखिए अब हमें पूरा योग मिलेगा, जब हमें पूरा योग मिलेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे कि कैसे निकालते हैं औसत। ठीक है, औसत आयु कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले 25 बच्चे थे, 25 लड़के थे। अब आप ध्यान दीजिए, अब एक अध्यापक और इसमें जुड़ जा रहे हैं। वो अध्यापक अगर जुड़ जाएंगे तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 26। तो हमें 25 से नहीं, अब हमें 26 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? 26 से भाग दे देंगे। जब हम 26 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको देखते हैं। जब हम 26 से भाग देंगे तो ये देखिए दोनों ही संख्याएं ऊपर भी समय है इकाई में, नीचे भी समय है। तो जब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 1 इधर जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। तो अभी भी देखिए ये एक कटने वाली संख्या है, तो इसको फिर काटेंगे क्योंकि अभी पूरी तरह से ये कटी नहीं है। तो 13 से ही काटेंगे तो कटेगी 13 दूनी 26, फिर 1 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो आपने देखा फ्रेंड्स, आपका हमारा आंसर आया 21। ये जो नई औसत आयु आई है ये 26 लोगों की औसत आयु आई है। आई होप आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से यहीं पर इसको कर देती हूँ। ये हमारी 26 लोगों की औसत आयु आई है दोस्तों। पहले हमारी 25 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष दी थी, लेकिन एक व्यक्ति और उसमें जुड़ा जो क्या था 46 वर्ष के थे, एक अध्यापक। उनके जुड़ने के बाद जो नई औसत आयु आई है वो है 21। तो आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसी तरह से एक एक स्टेप फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाने की तो इच्छा नहीं हो रही है, पर अब काफ़ी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ आपको समझाई और बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया सबने। मुझे भी पढ़ाने में बहुत इन्जॉय हुआ। तो चलिए अब जाना पड़ेगा और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो को लेकर आएंगे आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।